हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। कल हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर 1 पहला क्लास पूरा किया। लास्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाते समय कुछ सॉल्यूशंस रह गए टाइप्स में। उनमें से है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड और 3 एडवांस वाले हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों, ये 6 टाइप के हम थोड़ी सी मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ जानकारी ले लेंगे। तो एक साथ इन तीनों को पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, और साथ में पढ़ेंगे फिर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले वाले सॉल्यूशन पे आइए आप, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरे वाला है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये 3 सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल रहेगा और ये तीनों सॉल्यूशन हम आपको एक ही एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। चीनी जानते हो? चीनी, शक्कर, सुक्रोज, केन शुगर, टेबल शुगर, अपने घर में की शक्कर। शक्कर में पानी मिला दिए तो क्या बन जाता? शरबत। थोड़ा सा नींबू डालने के बाद हमें शुगर का ही हम अभी शरबत बनाएंगे। उसमें 3 तरह के सॉल्यूशन बन जाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट देखो अपना, एक ग्लास में पानी ले लो और उसमें थोड़ी सी चीनी डालो, 1 चम्मच। ओके, एक ग्लास में पानी लेने के बाद इसमें थोड़ी सी चीनी डालें, मतलब थोड़ा सा शक्कर डालें। यहां तक पानी है और थोड़ा सा शुगर डाला हमने। ओके, 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद बहुत मीठा हो जाएगा ना सॉल्यूशन? ना। ओके, आपको पसंद आएगा बहुत? नहीं नहीं, उसमें मिठास ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, वाटर को पूछेंगे, भैया कैसा लगा शरबत? वाटर भाई को पूछेंगे, वाटर भैया आप सेटिस्फाई हो ना 1 चम्मच शक्कर से? वाटर क्या बोलेगा, अरे यार क्या कंजूस है, 1 ही चम्मच शक्कर डाला, मतलब मेरी प्यास अभी बुझी नहीं, मेरी कैपेसिटी और भी है, मतलब मैं और भी शक्कर डिजॉल्व कर सकता हूं। तो सॉल्यूशन क्या रह गया? अनसैटिस्फाइड। वाटर क्या रह गया? अनसैटिस्फाइड। इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? देखो क्या हुआ इस सॉल्यूशन में, और भी हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, और भी शुगर इसमें हम डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब the solution in which more of solute can be added, the solution in which more of solute can be dissolved, the solute in which more of solute can be dissolved is called as unsaturated solution। अब समझ गए? जो प्यासा सॉल्यूशन है, जो भूखा सॉल्यूशन है, उसकी प्यास नहीं बुझी, सॉल्वेंट की कैपेसिटी और बहुत है, सॉल्वेंट बोल रहा है कि मैं और बहुत सा सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता हूं, बराबर? ऐसे सॉल्यूशन को बोलने का unsaturated solution, the solution in which more of solute can be dissolved is called as unsaturated solution। ओके, अब
एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। वही ग्लास में 1 लीटर पानी लिया और शक्कर थोड़ा सा बढ़ाते जाओ, शक्कर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, शक्कर बढ़ाते गए, बराबर। एक समय ऐसा आएगा बॉटम में शक्कर बच जाएगी, बराबर, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में शक्कर पानी ने डिसॉल्व कर ली। मतलब क्या बोलेंगे, वाटर भाई आपको वापस पूछेंगे, वाटर भैया कैसा लगा आपको? वाटर भाई बोलेगा बस अब तो यहाँ तक आ गया भाई, मेरी प्यास बुझ गई, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, इससे ज्यादा मैं शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकता, मेरी तो भर गई, मतलब मेरी कैपेसिटी पूरी हो गई। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जितनी कैपेसिटी वाटर की है उतना ही शुगर उसने डिसॉल्व किया। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें ज्यादा शक्कर डिसॉल्व हो रही क्या? नहीं, नीचे बॉटम में शक्कर अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में बच रहा है, वैसे ही रहा है, बराबर। तो यहां बोलेंगे हम द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, no more solute can be dissolved. The solution in which no more solute can be dissolved is called as, बोलिए, saturated solution, satisfied solution, बराबर। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में हमने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अगर डिसॉल्व कर दिया नॉर्मल टेम्परेचर को बिना हीट करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है। अब हमारा क्वेश्चन है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, या तो थोड़ा पानी बढ़ा लो, 1 लीटर पानी ले लो, क्या उसमें आप 1 किलो शक्कर डिसॉल्व कर सकते क्या भाई? नहीं, आंसर नहीं आएगा। क्यों? कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड जल्दी हो जाएगा। अगर हमने ये कहा कि उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट भी कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा? यस, मतलब 1 लीटर पानी में हम 1 किलो चीनी भी सोल्यूबल कर सकते। कब? इस सॉल्यूशन को गर्म करके। यहां अपन हीट शुरू कर देंगे। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, बराबर। यहां हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा? मोर एंड मोर शुगर, ज्यादा से ज्यादा शुगर इसमें डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन बन जाएगा एकदम गाढ़ा गाढ़ा, चिपको मीठा मीठा। क्या कहते हैं उस सॉल्यूशन को हम? शुगर की सिरप। गुलाब जामुन बनाने का है, जिलेबी बनाने की है, तो मम्मी यही करती है ना घर में अपने, शुगर की सिरप। तो शुगर सिरप या छोटे बच्चे की मेडिसिन ले लो, चिपको ही रहता ना, पूरा मीठा भी रहता और गाढ़ा भी रहता। वो छोटे बच्चों की जो मेडिसिन रहती है ना, सिरप, ऑल सिरप्स आर सुपर सैचुरेटेड, मतलब कम से कम बोतल में ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन रहता, कम से कम पानी में से ज्यादा शुगर। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड। अब आपको अगर कभी कोई किसी ने कहा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, बना सकते ना आप लोग? यस, आराम से ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करने का, टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ी तो हीट भी कर देने का। मतलब द सॉल्यूशन इन विच एक्सेस ऑफ solute is present, excess of solute is present in minimum quantity of solvent, such solutions are called as super saturated solution। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछूं, इन तीनों सॉल्यूशन में से ऐसा सॉल्यूशन बोलो जिसमें से जैसा कि वैसा सब्सटेंस बाहर आए, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, पीपीटी। ये तीनों सॉल्यूशन में से कौन प्रेसिपिटेट दे देगा, मतलब सब्सटेंस जैसा कि वैसा वापस फेंक देगा? देखो, गुलाब जामुन की जिलेबी याद करो, शुगर सिरप, उसके कॉर्नर में शक्कर ऊपर आ जाता, जैसे जैसे ठंडा बनते रहता वैसा वैसा शक्कर कॉर्नर पे आ जाता। मतलब ये तीनों सॉल्यूशन में हम कौन से सॉल्यूशन से पीपीटी पा सकते? यहाँ नो पीपीटी,
यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, यहाँ भी नो पीपीटी और यहाँ पीपीटी बनेगा। पीपीटी इज ऑपेंड, पीपीटी ऑकर, OCCR, पीपीटी ऑकर्स। ये सबसे आईएमपी पॉइंट है फॉर द सेक ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, नीट JEE के लिए। ये तीनों सॉल्यूशन में से कौन से सॉल्यूशन में आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा? तो आंसर है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिव्स पीपीटी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिव्स पीपीटी एंड these two solutions no पीपीटी। ये दो सॉल्यूशन में नो पीपीटी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिव्स पीपीटी। समझ गए आप? एक ही एग्जांपल पे तीनों सॉल्यूशन। ओके, अगले सॉल्यूशन को जाएंगे अपन। चलिए, तो फ्रेंड्स अब ये तीन सॉल्यूशन के बाद में हम आपको ले चलते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, TONIC, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरे वाला है भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक हो गया पहला, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के तीन टाइप हो गए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले का मीनिंग समझेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, मीनिंग समझाते समय हम आपको एक स्टोरी सुनाते, भूत की स्टोरी। देखिए, अच्छा लगेगा आपको? यस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ, एक बार पेशेंट, मरीज हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और उसको शुगर लगा दिया, मतलब सलाइन, ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ाने के बाद उसके किसी रिलेटिव को बोला गया कि भैया रात में किसी के पास रुक जाना, बराबर। तो उस पेशेंट के साथ जो रिलेटिव था उसकी नजर कहाँ थी? वो ग्लूकोज के तरफ। अगर बोतल खत्म हो गई तो मैं तुरंत नर्स को बोल दूं कि दीदी वो बोतल खत्म हो गई, आप उसको डिटैच कर लो। इस महाशय ने क्या किया मालूम? जैसे ग्लूकोज की बोतल चालू थी, है कि नहीं, ग्लूकोज वहां से निकाला और जमीन पर रख दिया। पेशेंट की लेवल ये, ग्लूकोज की लेवल ये, ग्लूकोज वहां से उतारा, नीचे रख दिया। क्या हुआ होगा भैया, बोलो तो? यस, यहां से खून वापस जाने लगा। कहाँ? ग्लूकोज के अंदर। मतलब थोड़ी देर में क्या हो गया, पूरा ग्लूकोज का बोतल भर गया। किसी से? खून से भर गया, बराबर। और इस रिलेटिव ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भूत भूत भूत। कैसे? क्या ये भूत? और ये यहाँ ग्लूकोज का क्या हो गया? ग्लूकोज का खून हो गया, ग्लूकोज का खून हो गया, ग्लूकोज का कन्वर्जन खून में हो गया। डॉक्टर साहब आए, गाली दी उस रिलेटिव को और तुरंत, है कि नहीं, वो ऊपर ऊपर टांग दिया। क्या? वो ग्लूकोज की बोतल। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों, बोलो तो? भूत भी था? ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो साइंस था। जब हमने ग्लूकोज का ऊपर के लेवल का ग्लूकोज जब जमीन पे रख दिया तो ब्लड वापस जाना शुरू हो गया। मतलब अपने ब्लड का प्रेशर और ग्लूकोज के बोतल में जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, उस दोनों का प्रेशर क्या है? सेम है। वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते। ग्लूकोज की लेवल ऊपर रहती, इसलिए ग्लूकोज अपने बॉडी में जाता, और ग्लूकोज नीचे रख दो और आप ऐसे खड़े हो जाओ, ब्लड ग्लूकोज की बोतल में जाएगा। मतलब दोनों सॉल्यूशन का क्या सेम है? ब्लड और ग्लूकोज सॉल्यूशन, इन दोनों का क्या सेम बोला हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ ऐसे दो सॉल्यूशन होते हैं जिनका क्या सेम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम।
डिफाइन कैसे हो गया? द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज, बोलो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कभी नहीं भूलोगे, कौन सा एग्जाम्पल? अपना ब्लड और ग्लूकोज का सॉल्यूशन। सलाइन वाटर रहता है ना, उसमें का ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन और अपना ब्लड, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, हाइपो मतलब लो, हाइपर मतलब ज्यादा। तो आप बोल सकते हैं अभी व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? बोलो, कम रहेगा। सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, उसको बोलते हाइपोटोनिक। और द सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, the solution having high osmotic pressure is called as hypertonic solution। आप सोच रहे होंगे सर आपने इसका तो बढ़िया एग्जांपल दे दिया, ब्लड और ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे हम? देखो, जब नदी को बाढ़ आती है, नदी का पानी कहाँ मिलता? समुद्र को। गंगा मैया का पानी कहाँ मिलता? समुद्र को। जब वहां दोनों मिल जाते तो क्या होता? बोलो तो, गंगा का पानी समुद्र के पानी में घुसता या समुद्र का पानी गंगा मैया के पानी में घुसता? क्या दोनों एक दूसरे में घुसते? दोनों एक दूसरे में घुसते? रॉन्ग, ऐसा नहीं होता भाई मेरे। समुद्र में साल्ट का प्रमाण ज्यादा, साल्ट का प्रमाण, NaCl का प्रमाण ज्यादा। ये मत पूछो समुद्र में क्या क्या है, बहुत बड़ा दिल होता है समुद्र में, सारी दुनिया को समाता है वो। समुद्र में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, समुद्र का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई और नदी गंगा का ऑस्मोटिक प्रेशर लो, बराबर। तो पानी जाता लो ऑस्मोटिक प्रेशर से तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, बराबर। ये तो हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना है कि समुद्र के पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और गंगा मैया के ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो यहाँ एग्जांपल कौन सा आएगा फिर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब रिवर वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिवर वाटर और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सी वाटर। ओके, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो भैया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एग्जांपल क्या है? ब्लड एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन, ब्लड एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हम क्या कह रहे थे? रिवर वाटर। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम क्या कह रहे थे? सी वाटर, समुद्र का पानी, सागर का पानी, ओशन वाटर। ओके, क्लियर कट समझ लिए? कैसा पढ़ने का देखिए ना, पहले एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल ध्यान में रखो, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट याद रखो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये हो गई भैया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ हमने सिलेबस में के भी कवर कर लिए और लोअर टू लोअर, हायर टू हायर, सारे की सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ कवर करके दे दिए। ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट और आगे तो बढ़ने वाला है, और एक पॉइंट पे हम जाने वाले हैं, उस पॉइंट का नाम है भाई कॉन्सेंट्रेशन। क्या नाम? कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट पहले एक बार हो गया, कब? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में, बराबर। और एक बार यहाँ आ रहा है, देखो सेम सब्जेक्ट में 11th में सम बेसिक कंसेप्ट में जो पढ़ा हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वही कंसेप्ट 12th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम के चैप्टर में आ गया। मतलब 11th अगर 100% पढ़े तो 12th की पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जा रही, तो 11th को इग्नोर ना कीजिए। ओके, तो हम चलते भाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन,
कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सॉल्यूशन चैप्टर में का एक टर्म है कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका भी स्पीड बढ़ जाएगा आपका। पहले हमने समझा दिया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? अभी तो आपने बोला था ना, पानी में हमने पहले थोड़ा सा ग्लूकोज मतलब शक्कर डाला 1 चम्मच, फिर थोड़ा अमाउंट बढ़ाया, फिर और अमाउंट बढ़ाया, मतलब 3 सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। बोल सकते हैं आप लोग ये तीनों सॉल्यूशन में से कौन से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था? मतलब किसमें अमाउंट ज्यादा थी, शक्कर की, शुगर की, चीनी की कॉन्सेंट्रेशन? यस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम था। अब इसी को हम डिफाइन करेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the amount of solute in fixed quantity of solvent. Amount of solute in fixed quantity of solvent is called as concentration. बराबर? दूसरी बार चल रहा है कंसेप्ट ये, amount of solute in fixed quantity of solvent, fixed quantity of solvent is called as concentration. जनरली हमारे तरफ कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के यूनिट्स क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है जनरली मोल्स पर लीटर। कोई बोलता है मोल्स पर लीटर, कोई बोलता है ग्राम पर लीटर, कोई बोलता है MOLAR, कोई बोलता है NOR, MAL नॉर्मल, नहीं तो ऐसा भी होता है MOLAL मोलाल। ऐसे अलग अलग यूनिट्स है। मतलब इस यूनिट को देखते हुए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म तरह तरह से पढ़ते, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम तरह तरह से पढ़ते। उसके टाइप्स इसके पहले भी हो गए, 10 टाइप है उसके। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ है, बाद में पीपीएम है, क्या पार्ट्स पर मिलियन। ये अलग अलग ऐसे टर्म्स है। ओके, तो हम अब आपको ले चलते हैं इन सारे टर्म्स की तरफ। कौन से वाले टर्म्स? मास परसेंट या परसेंट बाय मास, वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स की तरफ चलते हैं। एक बार तो अपना हो गया ये, फिर भी वंस मोर अभी और एक बार लेते हैं। पहला पॉइंट है भैया, इसका नाम है, मेन हेडिंग है इसका, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। Various ways of expressing concentration. concentration एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। concentration can be expressed by various ways. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ओके, ये सीईटी में है, नीट में है, जेडबलई में है, सारे दुनिया के बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम में है। तो भाई पहला पॉइंट है इसमें का मास परसेंट। मास परसेंट, इसको कुछ लोग बोलते परसेंट, परसेंट बाई मास। लिखावट में रहता W/W, मास परसेंट, परसेंट बाय मास, W/W, मास परसेंट, परसेंट बाय मास। W/W मतलब वेट बाय वेट या मास बाय मास। इसके अंदर सोल्यूट भी, सोल्यूट रहता है सॉलिड, सोल्यूट रहता है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी होता है सॉलिड। मतलब सोल्यूबल होने वाला भी सॉलिड,
सोल्यूबल करके लेने वाला भी सॉलिड, मतलब दो सब्सटेंसेस इसमें क्या हो जाते, मिक्स होते, एक रहता सोल्यूट, दूसरा रहता सॉल्वेंट, बोथ आर सॉलिड्स, मतलब दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर विच सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये टर्म कौन से सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉलिड सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया अलॉय, मेटल अलॉय। कौन सा एग्जांपल, मेटल अलॉय, कलर्ड जेम्स, कलर्ड ग्लास। तो हम एक एग्जांपल बोलेंगे आपको, हमने उस दिन भी एग्जांपल समझाया था। नॉर्मली हम लोग गोल्ड परचेज करते, सोना, उस पे वर्क भी करके लेते ना, डिजाइन्स। 10 ग्राम अगर सोना लिए तो उसमें 1 ग्राम कटौती होती है, मतलब उसमें 1 ग्राम कॉपर होता है। 10 ग्राम सोने में 9 ग्राम प्योर सोना रहता तो 1 ग्राम उसमें कॉपर रहता। हमने आपको उस दिन समझाया। तो 100 ग्राम का अगर सोना रहा 100 ग्राम, तो उसमें कितने ग्राम का कॉपर हो गया, 10 ग्राम। तो आप तो सीधा सीधा परसेंट निकाल सकते ना। तो 100 ग्राम का सोना अगर लिया आपने, बिस्किट नहीं, वर्क डिजाइन करे वाला सोना, गोल्ड ज्वेलरी, तो उसमें 10% कॉपर हो गया, 90% गोल्ड हो गया। इसी तरह से आप अलग अलग अलॉय बनाते, स्टेनलेस स्टील बनाते, अलॉय व्हील्स रहते ऑटोमोबाइल्स के, बहुत से अलॉय तो दुनिया में पूरे मेटलर्जी चैप्टर में, मेटलर्जी में काम आता है। तो यहाँ मास परसेंट मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ सॉलिड, the amount of solid substance, solute solid substance in the क्या 100 parts by mass of solution। ये दोनों का मिला के क्या बन रहा, सॉल्यूशन बन रहा है। मतलब हम ऐसा बोलेंगे, मास परसेंट इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट divided by mass of solution into 100। फार्मूला बना सकते हैं, तो फार्मूला बना देंगे WA अपॉन WA प्लस WB into 100। मतलब क्या हुआ, what is A and B, where A is a solute and B is solvent, A is solute and B is solvent। तो परसेंट बाय मास या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। डिफाइन कैसे करोगे आप, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसमें द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, बराबर परसेंटेज में, दैट इज कॉल्ड एज मास परसेंट। और हमने बोल दिया कि दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए यहां पर स्टार भी लगा दिए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली टर्म नहीं है। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, क्लियर। यहाँ मास परसेंट ऑफ सोल्यूट के बदले आप मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। अगर मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कर दिया हमने यहाँ, तो क्या होगा भैया बोलो, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ, यहाँ क्या रहेगा, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ WA की जगह पे क्या आ जाएगा, WB। फार्मूला चेंज, समझे। तो परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट, परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों का भी परसेंट मास निकाल सकते हैं। एंड परसेंट बाय मास इज जनरली डिनोटेड बाय W by W और समटाइम्स M by M। ओके, चलते अगले पॉइंट को। ये हो गया भाई मास परसेंट। दूसरे वाला टर्म है, अभी हमने दोनों सॉलिड लिए, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। दूसरा टर्म है वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट।
और इसे कहते हैं परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम मतलब V बाय V, दोनों भी वॉल्यूम, दोनों भी लिक्विड, बोथ सब्सटेंसेस आर लिक्विड्स, या दोनों सब्सटेंसेस लिक्विड है। देखो अभी हम मेडिसिन के बोतल पर सिरप या कोई भी मेडिसिन, कफ सिरप हो या विटामिन की हो, तो सिरप के ऊपर जब पढ़ते ना अंदर का इंग्रेडिएंट्स, तो वो इंग्रेडिएंट के सामने लिखे हुआ रहता V बाय V, मतलब इतने सॉल्यूशन में इतना सॉल्वेंट है और इतना सोल्यूट है, उसका मतलब ये रहता V बाय V। अल्कोहल की बोतल पे भी रहता 42% अल्कोहल इन विस्की, 8% अल्कोहल इन बियर, V बाय V, मतलब जहां दोनों लिक्विड लिक्विड की बात होती है ना, वहां ये चीज आता है V बाय V। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम परसेंट, यहां हम बोलेंगे परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम इक्वल टू, शॉर्ट में बोलेंगे V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। यहाँ V1 क्या है भैया, ये V1 हो गया सोल्यूट, और ये V2 कौन है, V2 हो गया सॉल्वेंट, और ये दोनों भी कौन है, V1 और V2 दोनों भी, हाँ एक तो दोनों लिक्विड होंगे, नहीं तो दोनों गैसीय सब्सटेंस होंगे, बराबर, तो दोनों वॉल्यूम वाले होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम लिक्विड सॉल्यूशन, और दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर गैस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर गैस सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट या परसेंट बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर के साथ ये टर्म चेंज हो जाता है, बराबर, ये टेम्परेचर देने के बाद वॉल्यूम चेंजेस, तो ये रिलायबल टर्म नहीं है, विश्वास करने जैसी टर्म नहीं है, बराबर। तो अब इसका डिफिनेशन कैसा करेंगे हम, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में जितना भी क्या सोल्यूट है वॉल्यूम में, बराबर, दैट इज कॉल्ड एज परसेंट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, परसेंट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट। तीसरे टर्म पे चलते हैं हम, जिसका नाम है मास वॉल्यूम परसेंट। अगर आपने ग्लूकोज डिजॉल्व किया पानी में, शुगर डिजॉल्व किया पानी में, साल्ट डिजॉल्व किया पानी में, शुगर, ग्लूकोज, साल्ट ये सब सॉलिड है और पानी लिक्विड है, मतलब एक का W लेना पड़ेगा वेट या मास, दूसरे का वॉल्यूम लेना पड़ेगा लीटर में। तो बात क्या हो गई, मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट मतलब W बाय V हो गया है, W बाय V। तो इसको कहेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम परसेंट। और इसका डेफिनेशन कैसा करेंगे, मास वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू W बाय V इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 जनरली केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये टर्म एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम 99% जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते वाटर में करते, इसलिए उसका वॉल्यूम रहता, और सॉलिड डिसॉल्व करते तो ऊपर मास रहता,
मतलब वेट रहता, वेट ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मीनिंग क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज मास वॉल्यूम परसेंट। ये तीसरा टर्म हो गया। ओके गाइस, ये पहले अपना हो गए वाला, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, एक बार रिवीजन कर ले रहे इस चीज पर। अभी सबसे आईएमपी टर्म आपको बतलाने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलारिटी। देखिए मोलारिटी, नीट हो या जेडबलई हो, 11th और 12th का पूरा सिलेबस होने के कारण आपकी स्पीड भी होना, एक्यूरेसी होना, अंडरस्टैंडिंग होना, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा सारे पॉइंट्स क्लियर करने की तैयारी भी चाहिए। हम चलते हैं मोलारिटी की तरफ। मोलारिटी के लिए हमें क्या मालूम चाहिए, मोलारिटी के लिए मालूम चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस चीज में, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन नीट लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स को कभी कभी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिटरमाइन करने का, नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय उसी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोलार मास, बराबर। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 का, तो मोलार मास रहेगा 98 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मोलारिटी, अब ये फार्मूला देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास। कुछ सब्सटेंसेस के मोलार मास देखो, H2SO4 का मोलार मास है 98, NaOH का मोलार मास है 40, CH3COOH का मोलार मास है भैया 60, ग्लूकोज C6H12O6 का मोलार मास है 180, ये इनके मोलार मासेस है, बराबर। इनकी जितने भी अमाउंट लेंगे हम, उससे ये मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलने का क्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution is called as molarity. The unit of molarity is molar, the unit of molarity is molar or moles per liter, unit of molarity is molar or moles per liter। लीटर को कभी कभी हम आजकल मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर भी बोल रहे हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, तो ये मोलारिटी का पॉइंट हो गया। क्या बोले मोलारिटी के बारे में, द नंबर ऑफ, डेफिनेशन रटने का नहीं, देखो हमने क्या कहा आपको, मोलार मास सोल्यूट के मालूमात कर लिए, जितना भी अमाउंट लिए हम, सपोज हमने ग्लूकोज का कितना अमाउंट लिया, सपोज हमने ग्लूकोज का अमाउंट लिया, सपोज 90 ग्राम ग्लूकोज हमने डिजॉल्व किया। देखो मोलारिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, मोलारिटी 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व किया, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, 90 ग्राम डिवाइडेड बाय ये फार्मूला, गिवन मास अपॉन मोलार मास, 90 डिवाइडेड बाय कितना हुआ मोलार मास 180। ओके, 1 लीटर पानी में आपने 1 लीटर पानी लिया, वाटर 1 लीटर। ओके, तो क्या हुआ 90 बाय 180 मतलब 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अगर 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, तो उसकी मोलारिटी क्या हो गई 0.5। अगर आपने 180 का 180 पूरा ले लिया तो क्या हो जाएगी मोलारिटी 1। अगर आपने 45 ग्राम अगर लिया, यहाँ 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन,
या 45 ग्राम लिया तो क्या हो जाएगा 45/180 क्या हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 मोल्स। समझ गए। सपोज हमने 1800 ग्राम ग्लूकोज ले लिया, 1800 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हुआ क्या नहीं हुआ क्या करके देखा जबरदस्ती। ग्लूकोज ज्यादा है ना 1800 ग्राम ग्लूकोज लिया, 1800 डिवाइड बाय 180 क्या हो जाएगा 10, वो 10 मोलार बनेगा। अगर खाली सिर्फ 18 ग्राम अगर लिए तो 18 ग्राम 18/180 क्या बनेगा 0.1 मोल ग्लूकोज। 0.1 मोल रहा तो मोलैरिटी 0.1। एकदम आसान तरीके से आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर, उसके लिए हम सेपरेट न्यूमेरिकल्स का अलग से क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। ये सारी चीजों पर स्पेशल न्यूमेरिकल्स। ये हो गया भाई मोलारिटी। ओके, तो ये मोलारिटी अगर हमें डाइल्यूशन करने के बाद करना है तो उसका एक फार्मूला है ऑन डाइल्यूशन मोलारिटी कैन बी डिवाइडेड बाय द फार्मूला m1v1 इक्वल टू m2v2। मतलब क्या, पहले हमने थोड़ा ग्लूकोज डाला तब उसकी मोलारिटी 1 मोल थी। पानी बढ़ा सकते आप, डाइल्यूशन बढ़ाओ तब मोलारिटी क्या हो गई ऑन डाइल्यूशन। सॉल्यूशन को ज्यादा पतला पतला करो, उसे कहते हैं ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, डाइल्यूशन करो या कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करने के बाद क्या चेंजेस होता ऑन डाइल्यूशन। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल। कभी कभी दो एसिड हम मिक्स कर देते, HCl H2SO4 दोनों को मिक्स कर दिए। ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस, देखियो ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस मोलारिटी इज गिवन बाय मोलारिटी इक्वल टू m1v1 पहला सॉल्यूशन, m2v2 दूसरा सॉल्यूशन प्लस m3v3 तीसरा सॉल्यूशन बराबर डिवाइडेड बाय। अब ये 3 सॉल्यूशन है, 1 लीटर वाला पहला लिए, 2 लीटर वाला 1 लीटर लिए, 1 लीटर लिए। 3 सॉल्यूशन कितना लीटर बन गया भैया 3 लीटर। मतलब यहां बोलेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3। ऐसा कितने भी सॉल्यूशंस हम लोग मिक्स कर सकते हैं। अभी एडवांस के फार्मूले हैं फॉर द सेक ऑफ नीट एंड JEE बराबर। तो ये पॉइंट हो गया मोलारिटी का। ओके, तो ये मोलारिटी के बाद कभी कभी मोलारिटी का रिलेशन नंबर ऑफ ग्राम मोल्स के साथ तो होता ही है। मोलारिटी का रिलेशन नॉर्मेलिटी के साथ भी आ जाता है। मोलारिटी का रिलेशन मोल फ्रैक्शन के साथ आ जाता है। मोलारिटी का रिलेशन मोलालिटी के साथ आ जाता है। मोलारिटी इज मोस्ट कॉमन टर्म इन द केमिस्ट्री। सबसे कॉमन टर्म जो है वो मोलारिटी है, जिसमें हम केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में तरह तरह के सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बराबर। तो मोलारिटी के बाद में जो टर्म्स है, कुछ मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये सारे टर्म्स। एक पॉइंट आपको ये बताने का, अभी आगे हमको मोलालिटी पढ़ाना है। मोलारिटी इससे भी सुपीरियर है वो। मोलालिटी इज सुपीरियर ओवर मोलारिटी। इसके पहले भी अपना ये पॉइंट हो गया, मोलालिटी सुपीरियर है ओवर मोलारिटी। क्यों? क्योंकि मोलालिटी दिस डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, और टेम्परेचर देने के बाद, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर देने के बाद ये चेंज हो जाती। मतलब दिस चेंज विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो कौन सी रिलायबल है इनमें से? मोलालिटी रिलायबल है। किस पर विश्वास कर सकते हैं आप? मोलालिटी पर विश्वास कर सकते हैं। मोलालिटी का कोई भरोसा नहीं,
वो कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, इसके बाद के अपन सारे पॉइंट्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, बाय।